Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Tarot with Shivi 888. गाइस एक जनरल कलेक्टिव और आप टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए भोले बाबा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। ओके डियर, सो आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन पहली चीज आपको ये कन्फेस कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी कंपटीशन रहा है एक दूसरे को प्रूव करने का, या फिर जो भी है कंपटीशन की एनर्जी कई बार निकलती है रीडिंग में। जो मैंने कहा कि आप दोनों के बीच आपस में बहुत कंपटीशन था, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो ये दिखाने के लिए हो कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, या फिर चाहे वो ये दिखाने के लिए हो कि मुझे तुमसे बेहतर पार्टनर मिल सकता है। किसी भी तरीके का कंपटीशन था यहाँ पर, ये कंपटीशन की एनर्जी है यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन ये कन्फेस कर रहे हैं आपको कि उन्होंने आपको बहुत कम आंका, ठीक है, बहुत कम उन्होंने आपको समझा अपने आगे, और उन्होंने अपने आप को बहुत महान समझा, ठीक है, अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा समझा, अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर देखा, जबकि समझ नहीं पाई कि आप बराबरी में ही हैं या फिर आप टक्कर में ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कन्फेस कर रहे हैं कि यस, उन्होंने अगर आपको कम समझा या फिर लायक नहीं समझा या फिर अपने आप को उन्होंने ज़्यादा समझा, तो ये उनकी एक बेवकूफ़ी थी, ठीक है। वो आपको इस चीज़ के लिए कन्फेस कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी से भी कम नहीं है, ऐसा उन्होंने माना है, ठीक है। आप किसी से भी कम नहीं है, कि कहीं से भी आप कमज़ोर नहीं है, और कहीं से भी आप मतलब ऐसे इंसान नहीं है जो डर जाएगा, जो पीछे हट जाएगा, जो कुछ बोल नहीं पाएगा, जो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में अगर आपके पर्सन ने आपको पास्ट में इमेजिन किया है तो कन्फेस कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ आपके साथ उन्होंने आपके बारे में गलत सोची है, ठीक है। ये आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा उन्होंने माना है। उसका कारण है कि आपने कुछ करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, आपने अपनी वर्थ तो दिखाई है। जिन्होंने नहीं दिखाई है उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनको दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें इसीलिए करनी है क्योंकि सब लोग देख लें। ऐसा है कि यहाँ पर एंजल खुद ये मैसेज देते हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी रियलिटी बाहर रखो, अपने रियल व्यक्तित्व को बाहर रखो,
उसका कारण ये होता है क्योंकि तुम्हें दुनिया बहुत कमज़ोर समझ रही है, और तुम्हें कमज़ोर समझने का अर्थ है परमात्मा को कमज़ोर समझना, उनकी क्रिएशन पर सवाल उठाना, ठीक है? इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जवाब अपने कर्म से दो, ठीक है? ना कि मुँह चलाकर। बहुत सारे लोग मुँह चलाते हैं ना, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करके दिखाएँगे, हम वो करके दिखाएँगे। तो परमात्मा कहते हैं कि शब्दों से नहीं, एक्शंस से बात करो, ठीक है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है? तो शब्दों से बात ना करो, एक्शन करके दिखाओ। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो एक्शन में आए हैं, क्योंकि पहली एनर्जी विक्ट्री की है, सक्सेस की है, तो अब लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी सक्सेस देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत कम आंका था, ठीक है? जितने लोग भी हैं जो भी अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं और बहुत दुखियारा बेचारा, यू नो व्हाट, यूनिवर्स कभी दुखियारा बेचारे लोगों को वो हेल्प भेजते हैं उनकी तरफ, लेकिन दुखियारे बेचारे लोग जो होते हैं या जो अपने आप को ऐसा समझ रहे होते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा लंबी चलती हैं और उनको बहुत लंबे टाइम में चीज़ें मिलती हैं। उसका कारण ये होता है कि वो अपने आप को जो मान कर बैठे हैं, वो उनके लिए सही नहीं है, और उनको वो मानने की ज़रूरत है जो वो अपने आप को मानना नहीं चाहते, ठीक है? जो वो खुद हैं। तो उनके अंदर से जो भी जितने भी फ़ियर होते हैं, जितने भी डर होते हैं, उन सबको निकलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए उनकी परेशानी थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, जो अपने आप को दुखियारा और बेचारा ज़्यादा मानते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके साथ हुई तो है चीज़ें, लेकिन वो अपने आप को दुखियारा और बेचारा नहीं मानते और रेडी रहते हैं फाइट बैक करने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट में। उनको बहुत जल्दी निकलते हैं वो इस प्रॉब्लम से। उसका कारण ये क्योंकि परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करने की हिम्मत रखता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही मैसेज है, तो आपके पर्सन इस चीज़ को मान रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन से बहुत आगे हो, और इस समय पर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है। आपकी सक्सेस देखी जा रही है, आपकी विक्ट्री देखी जा रही है, और आपने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है? और यहाँ पर ये चीज़ आपने की है, बहुत अच्छी की है। यहाँ पर कार्ड है स्टार का एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स का। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप इस पर्सन के साथ फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन फिर भी आप स्टार की तरह चमक रहे हैं और ये स्टार बनते हुए सब देख रहे हैं। आपका पर्सन भी आपको देख रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई ईगो शो करना है या फिर आपको कुछ आपको करके दिखाना है, लाइक मतलब वैसी वाली एनर्जी। यहाँ पर ईगो नहीं है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो आपके लगा है वो आपके व्यक्तित्व पे लगा है, आपके वर्थ पे लगा है, ठीक है? और जब प्रश्न चिन्ह आपकी वर्थ पे लग जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका जवाब दें, ठीक है? और जवाब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, सबसे पहले जवाब खुद को देना है कि किसी ने मेरी वर्थ पर उँगली उठाई तो उठाई कैसे, ठीक है? तो पहला जवाब खुद आप खुद को देंगे, और जब आप खुद को जवाब देंगे तो और दुनिया को ऑटोमेटिक वो जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर जो काम करने होते हैं वो ईगो में नहीं करने होते हैं, ठीक है? जब बात सम्मान की हो तो थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ये सब श्री हरि ने बहुत अच्छे से चीज़ों को सिखाया हुआ है कि हर बार आपका झुकना ज़रूरी नहीं, ठीक है? कई बार जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि उनसे समझने में गलती हुई है, उनसे मानने में गलती हुई है, उनसे देखने में गलती हुई है, उन्होंने आपको गलत जज किया है। ये चीज़ ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं विद 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है आपके अंदर वो इस पर्सन के लिए ये है, पर आपके पर्सन ने आपको समझी 2 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर ये पर्सन खुद ही इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको समझने में आपको आपके लव को समझने में या बाकी सारी चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा गलती की है। ओके, यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ शॉर्ट्स का एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स का। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन ने आपको जो भी झगड़े किए आपसे, आपको जो भी बिट्रे किया उसको भी कन्फेस कर रहा है, उसकी भी गलती पर्सन मानते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इतने झगड़ों की, इतने बिट्रे की। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर आपसे साथ झगड़े करने का जो रीज़न था, कारण था, वो सब ये था क्योंकि आपको या तो कंपैटिबल नहीं देखा जा रहा था या फिर अपने लिए कोई बेहतर की तलाश में ये पर्सन थे, ठीक है? मतलब ये कहते हैं ना कि बेहतर को छोड़ के इंसान बेहतरीन तलाशने जाता है, उसके बाद बेहतरीन को छोड़कर बेहतर भी उसको प्राप्त नहीं होता है। तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि इस चीज़ को भी ये कन्फेस कर रहे हैं कि झगड़े-वगड़े लगाकर आपके साथ इसीलिए गए थे क्योंकि आपसे बेहतर इनको कोई दिखा या फिर इनको लगा कि आपसे बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना कि बेस्ट की तमन्ना, ठीक है? और परमात्मा कहते हैं कि तुमको उतना ही बेस्ट प्राप्त हो सकता है जितने बेस्ट तुम खुद हो, ठीक है? मान लो कोई इंसान है जो बहुत बेकार है, ठीक है, अंदर से, लेकिन उसे राम जी जैसा हस्बैंड चाहिए या फिर सीता जी जैसी
हाँ वाइफ चाहिए। हम कह रहे हैं हस्बैंड अगर भगवान की कृपा से उन्हें राम जी जैसा मिल भी जाए, या फिर वाइफ उनको भगवान की कृपा से सीता जी जैसी मिल भी जाए, तो भी वो उसके साथ नहीं रह सकते, तो भी वो उसको परेशान करेंगे, या तो उसके साथ एक टाइम पर आकर ब्रेकअप कर लेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि राम जी को संभालने के लिए ना जो वाइफ है वो सीता जी जैसी ही होनी चाहिए, तभी आप राम जी को हैंडल कर सकते हैं। उनके उनके जो रूल्स हैं, उनकी सारी चीज़ों को सिर्फ वही हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छा भी अगर कुछ मिल जाए ना, परमात्मा दे भी दें, तो भी आप उसे रद्दी के भाव ही कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बेकार मिल जाए, तो भी आप उसके साथ नहीं रह सकते, ठीक है। आप सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, उतनी ही वाइब्रेशन के इंसान के साथ रह सकते हैं जितनी वाइब्रेशन के इंसान आप खुद हैं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे इंसान हैं वैसे ही इंसानों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और उन्हीं के साथ आप रह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति भी आपको समझ में नहीं आएगा, उसको भी आप परेशान कर डालेंगे, उसकी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप में ज़्यादा नकारात्मकता है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा अगर कुछ चाहिए, ठीक है, अगर आपको राम जी जैसा कोई चाहिए, तो आपको सीता जी जैसा बनना पड़ेगा, तब तो पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आप अपने जैसे ही इंसान के साथ डील करिए, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे शिव जैसा चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें शक्ति जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई कहे कि मुझे शक्ति जैसी वाइफ चाहिए, तो आपको शिव जी जैसा बनना पड़ेगा। अगर आप बन पाए, तो ही आप अधिकारी हैं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आने के लिए। अदरवाइज जैसे आप हैं वैसे ही इंसान आप अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ही इंसान की समझदारी आपके अंदर है, उतने को ही आप संभाल सकते हैं। ऐसा इस पर्सन को समझ में आया है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे इंसानों को भी आप हैंडल नहीं कर पाते। अच्छे इंसान ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आप उनको या तो धोखा दे देते हो, या फिर उनको उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हो, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो हो वही प्राप्त होगा, और अगर कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करना है, तो परिवर्तन पहले खुद के अंदर होगा, उसके बाद ही बाहर से कुछ अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, अपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क, जो कहते हैं ना सेल्फ लव, इनर वर्क, ये सब बहुत कुछ आपने किया है अपने ऊपर, और आपने अपने आप को फ्री किया है, आपने अपने इनर रियलिटी को चेंज किया है, आपने हर तरह से, हर लिहाज से अच्छा बनने की और अच्छा बनने की कोशिश की है। अच्छा बनना मतलब यहाँ पर ये नहीं, अच्छा बनने का मतलब कि आप सबके इशारे पर चलें, उसको अच्छा बनना कहते हैं। अच्छा बनने का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि आप अपनी लाइफ में अपनी मर्जी के मालिक हैं, और आप लोगों के साथ गलत भी नहीं कर रहे, कर्मा बिलीवर हैं। ऑल्सो आप अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे रहे हैं, किसी के सर पर बोझ नहीं है, ठीक है। जैसी एक फ्री सोल होती है, फ्री स्पिरिट होती है, बिल्कुल वैसे आप जी रहे हैं। इतना काम आपने किया है, तो आपके पर्सन सारी चीज़ों को कन्फेस कर रहे हैं आपके सामने कि उन्हें आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए थे, उन्हें आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, उन्हें आपको चीट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन उन्हें ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि आपसे बेहतर फैमिली बनाने लायक पार्टनर कोई भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। इस वक्त में काफ़ी सारे लोग जो हैं रिलेशनशिप से लेकर बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में हैं, और बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इस वक्त में ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो, ठीक है, या फिर वो मैरिज करना चाहते हों। रिलेशनशिप में कोई रहता ही नहीं है, एक व्यक्ति भाग ही जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में उन्हें लेसन्स लर्न कराने के लिए अवेकनिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे लोगों को उनके लेसन्स को लर्न कराया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का उनका कर्मा रिलीज़ किया जा रहा है। हीलिंग प्रोसेस है, ताकि यूनियन हो सके, ताकि चीज़ें पॉसिबल हो सकें। तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर को ये गलतफ़हमी थी कि आप उनके कंपैटिबल नहीं हैं, या फिर उनको ये था कि आप उनके साथ फैमिली बनाने लायक नहीं हैं, तो यहाँ पर नज़र आता है कि वो पर्सन आपको फैमिली के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर आपको ऑफ़र कर रहे हैं एक यहाँ पर पेंटिकल, लाइक यहाँ पर एक जेस्चर है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर एक कमिटमेंट है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है। इस वक्त में आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही पावरफुल हैं, आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी सेट कर ली हैं, आपने नो बोलना भी सीखा है, और आपने किसी हर चीज़ को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जो आप एंटरटेन करते थे, सबको समझाना, सबको मनाना, सबको बताना, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं, ठीक है। जिसे समझना होगा अपने हिसाब से समझेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है, आपके संभालने से संभलती, आप ट्राई कीजिए, लेकिन आपके ट्राई करने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं बन रही, तो फिर सरेंडर कीजिए, ठीक है। अपना ट्रायल एक बार आप जो लेना चाहते हैं डेफिनेटली लें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, बिकॉज़ आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त में स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप, ठीक है। आपको ऐसा है कि मुझे मेरी लाइफ में अब और ज़्यादा मतलब
ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो मेरा दिमाग ख़राब करें, ठीक है, जो मेरे मेंटल पीस को हर्ट करें और मेरा सर खाएँ, ठीक है। अगर लव है तो वो लव की तरह ही चलेगा, ठीक है। वो टॉक्सिसिटी को मुझे टॉलरेट नहीं करना है, टॉक्सिसिटी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, टॉक्सिसिटी को मुझे ना बोलना है। तो आपने टॉक्सिसिटी को नो बोला है, ये इन आउट ऑन ऑफ को आपने नो बोला है, आपका सीधा है कनेक्शन हो, लव है, ठीक है, अनकंडीशनल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टॉक्सिसिटी वो मेरी मेरी लाइफ में टॉक्सिसिटी की कोई जगह नहीं है, या फिर मुझे ऐसी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ के अंदर जगह नहीं देनी है, ठीक है। ऐसे मेरे फ्यूचर में ये एनर्जी वेस्ट करने के लिए नहीं है लोगों के ऊपर। इस तरीके की एनर्जी में आप जा चुके हो और आपके पर्सन आपको ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, इस वजह से आपसे काफ़ी हद तक माफ़ी मांगते हुए नज़र आए हैं। ओके, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।